फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। देखिए, आप लोग बहुत सारे संस्थानों के नोट्स खरीदते हैं, अच्छी बात है, कई सारे संस्थान काफ़ी अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ से सिर्फ 3 प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये, क्या आपने किसी भी विषय पे एक बेसिक अच्छी स्टैंडर्ड बुक या फिर उस विषय की अगर कोई एनसीईआरटी है आप लोगों ने पढ़ी है? दूसरा, क्या उसी सब्जेक्ट और विषय पर आपके पास जो लूसेंट है उसके 8 से 10 पेज पे आपकी कमांड है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की अगर आपने बेसिक जो है एंशिएंट प्राचीन वाली जो है प्राचीन भारत की आपने ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ रखी है और उसके साथ आपने लूसेंट के 13 पेज जो प्राचीन भारत के हैं, कम से कम इतने तथ्यों पर और अवधारणा कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड है, तो फिर उससे अगर आपको आगे एडवांस लेवल पे कंटेंट चाहिए तब तो आप संस्थानों के पास जाइए। सिर्फ नोट्स के नाम पर 10,000, 15,000, 25,000 देख रहा हूं कि संस्थान आपसे 2-2 लाख रुपए ले रहा है। और वो 2 लाख रुपए लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो 2 से 4 जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में 10 बाउंसरों में ले जाके जो टहलाया जाता है ना, आपको भी लगता है यहीं खड़े हो कि भैया कल हम भी गाड़ी में बैठेंगे, बाउंसर्स के साथ हम भी टहलेंगे। ठीक है, टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना बेसिक जो किताबें हैं उन्हें तो कम से कम पढ़िए। अगर आपने एनसीईआरटी और बेसिक टेस्ट पढ़ रखा है, आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे किसी संस्थान की कोई आवश्यकता है नहीं, किसी की भी। अगर मैं भी कोई 200-400 में आपको यहाँ कोर्स करा रहा हूँ, आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है अगर आप 8 किताबें बहुत अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर मैंने आपको एक रूल 83 की कल वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई रूल जो 83 है उसमें आपने जो आपके 8 सेक्शन है उस पर आपने कोई एक सोर्स पकड़ना है। जैसे कि अगर आप बिहार के स्टेट स्पेशल को पढ़ना चाहते हैं तो केबीसी नैनो, इम्तियाज सर हो गए, उसके अलावा आपका क्राउन पब्लिकेशन है, या उसके अलावा भी आपको कोई किताब ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई भी एक किताब, भाई एक किताब में 90% तथ्य होते हैं, आप उसको 100 करने के चलते में 4 ले लेते हैं और आपकी उसके 50% तथ्यों पर भी कमांड नहीं होती। ये बिल्कुल सच्चाई है। हर बार आपको लगता है कि 8 से 10 प्रश्न मेरे बहुत आसान गलत हो गए। क्यों गलत हुए? जब वो इतने आसान थे कि वो लूसेंट भर किताब में थे, किसी भी करंट की मैगजीन में थे, आप गलत करके क्यों आए? आप 2 या 4 नंबर से 10 नंबर से फेल हो रहे हैं और आप 10 से 15 प्रश्न जो आपकी पकड़ में आप उनको गलत कर रहे हैं। तो बेसिक सा यहाँ पर प्रिंसिपल है कि आप सबसे पहले अपना बेसिक, मैं नहीं कहता सारी एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन जैसे बीपीएससी का लास्ट ईयर आप देख चुके हैं जो पेपर है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी साइंस के सेक्शन में। बाकी किसी विषय पे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक किताब से काम चल जाएगा। लेकिन साइंस में जो भाषा होती है ना, वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी पकड़ में आती नहीं है। इस तरह की भाषा होगी फिजिक्स में कि भैया क्या पकड़ेगा वो, लोलक क्या है, दोलन क्या है, ठीक है, सर्पिलाकार, आप उसको आप अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे उसकी, और हिंदी तो वैसे मतलब कि घुमावदार है। इस तरह का भी मतलब बड़ी दिक्कत होती है साइंस के सेक्शन में। तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको भाषा के स्तर पे उसको समझने में समस्या नहीं आएगी। इस पूरी वीडियो में मैं जो प्रमुख बिंदु है जिस पे आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि कम से कम जो सबसे ज़्यादा प्राइम और बेसिक चीज़ है ना, वो बहुत सस्ती है, बहुत सामान्य है। बस वही 6-7 एनसीईआरटी हैं, 4 से 5 किताबें हैं। बिहार के केस में तो सीधा मैंने आपको बताया कि 6 से 12th साइंस की एनसीईआरटी, इतिहास में किरण कंपटीशन हिंदी माध्यम के लिए एक ही किताब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, किरण नहीं आती, वो लोग प्राचीन मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लें, साथ में स्पेक्ट्रम पढ़ लें। लेकिन स्पेक्ट्रम की लास्ट में जो टेबल दे रखी है आपने वो नहीं पढ़नी, उसमें तथ्यों को लेकर काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। इसी तरह लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है तो आपको कुछ पढ़ने की मतलब उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप पहले से परीक्षा वाणी की पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो लक्ष्मीकांत अपने अपने कमरे में क्यों रखी है? अगर मार्केट में उसका माहौल है किताब का तो भाई किसी के प्रभाव में नहीं आना है, क्योंकि हर जो एक अच्छी किताब है किसी पब्लिकेशन की, वो आपको 90% जानकारी दे देती है। और आपको औसत, आपने देखा होगा, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, आपको पीटी में 60% तो मेंस में 50% मार्क्स लाने पर ही सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों है कि हम 35 से 40% मार्क्स नहीं उठा पा रहे हैं? औसत का सिद्धांत मित्रों समझ जाइए। रूल 83, आपके 8 सेक्शन है, एक आपने उस पर सोर्स रखना है, 3 बार रिवाइज करना है। मैं रियली बता रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी जो रूल 83 को फॉलो कर रहा है उसका पीटी मतलब ही नहीं रुक जाए, क्योंकि रूल 83 पूरा करने के लिए आपको पूरे अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आजकल मार्केट में एक बड़ा फेमस चलन चल भी रहा है कि रूल कोई हार्ड 75 वाली इनिशिएटिव भी चल रही है कि भैया 75 दिन तक
लगातार हम पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और बाहर से जंक फूड नहीं खाना, इस तरह की नई नई कॉन्सेप्ट्स भी आ रही है। आप इसी को अप्लाई कर लीजिए अपने बीपीएससी के एग्ज़ाम पे। कोई भी चीज़ जो आपका बेहतर करती है, बेटरमेंट करती है, उससे कैसी शर्म। तो मित्रों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे संस्थानों का कंटेंट मत खरीदिएगा। जहाँ तो बेसिक किताब और लूसेंट और इन चीज़ों पे कमांड बना लीजिए, जो सोर्स मैंने आप लोगों को बताया है। या फिर आपने अगर 3-4 नोट्स खरीद के खुद को, भले आपको फील हाई हो रहा है कि भाई हमने 500 रुपये खर्च कर दिए, हमने 4000 रुपये का इस बार प्रीलिम्स का नोट्स खरीदा था, अगर ये चीज़ें आपको वाइब हाई देती हैं तो फिर आप अपनी वाइब को हाई करते रहिए। लेकिन मित्रों, आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत ही सामान्य से तथ्य आप परीक्षा में गलत करके आते हैं। हर बार अगर आप अपने ही पेपर को आराम से बैठ के 4-5 घंटे रिव्यू करें तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए और आप किसी के भी बहकावे में या भटकाव में ना आए। क्योंकि आप ही के डर को इस्तेमाल करके यहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए तक संस्थानों की फीसें हैं। कम से कम कई संस्थान हैं जो 5-7 हज़ार रुपये तक भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं मेंस की, या फिर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इनके किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविकता है कोई आपको नहीं बताएगा। वास्तविकता यही है कि 8 किताबें मैं बोल देता हूँ, ये जरूरी नहीं कोई किताब है, कोई एनसीईआरटी है, कोई नोट्स है। मैं 8 का मतलब है कि जैसे आप इतिहास पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी माध्यम को मैंने कहा है कि आप किरण कंपटीशन पढ़िए। अब आप स्टेट स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ तो केबीसी नैनो ले लीजिए, जहाँ क्राउन, या फिर आप इम्तियाज सर की डिस्क्रिप्टिव बुक, और उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव उनकी बुक भी मिलती है। तो इस तरह से सिर्फ एक किताब आपने रखनी है, उस किताब को कम से कम 3 बार पढ़ना है, और करंट अफेयर में आपको 2 मैगजीन जरूर फॉलो करनी है। तो ये सारा मैंने पहले भी आपको कंटेंट, स्ट्रैटेजी, बुक्स, सारा कुछ मैंने बताया है। तो मित्रों, यहाँ पर पेरिसल जीएस में मैंने एक छोटा सा पेड कोर्स भी मतलब लॉन्च किया है 500 रुपये में। आज डे 1 था, जिसमें फिजिक्स के 30, करंट के 10, मैंने 40 क्वेश्चन का पीडीएफ ग्रुप में दिया है। और धीरे धीरे इसे और ज़्यादा चैनलाइज किया जाएगा और ज़्यादा इसे इम्प्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ खासकर इकोनॉमी सर्वे बजट है जो बिहार का, और जो करंट अफेयर है पूरे 1 साल का, इसका जो मटेरियल नोट्स है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये इनिशिएटिव शुरू की गई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन के थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसे ज्वाइन नहीं भी करते तो एक काम जरूर करिए कि रूल 83 पे मैंने एक वीडियो चैनल पे डाली है, आप उसे जरूर देखिए। रूल 83 यही कहता है कि जो मैंने पहले बुक्स कंटेंट आपको बताया है, आपने उसी कंटेंट और जो बुक्स हैं या फिर कोई भी चूज़ कर लीजिए, पर एक रखिए और उसे कम से कम 3 बार रिवाइज करिए। आपका निश्चित तौर पे रिजल्ट आएगा, आप पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर अभी तक आप बीपीएससी में 65-70 का स्कोर कर रहे हैं, आप इस बार 95 का आंकड़ा छुएंगे। इन बातों पे आपने ध्यान देना है। मित्रों, पेरिसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेड कोर्स से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिस पे कंटेंट नोट्स सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उसे जरूर सॉल्व करें और उसके साथ जुड़ें। धन्यवाद।